बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं एथिकल इश्यूज इन रिसर्च। इसमें हम स्टडी करेंगे डिसेप्शन इन रिसर्च। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ये बेसिकली हम 9 स्टेप्स में स्टडी करेंगे एथिकल इश्यूज, जिसमें आज हम स्टेप 5 स्टडी कर रहे हैं डिसेप्शन इन रिसर्च। जो डिसेप्शन है, जब उसकी बात करते हैं तो डिसेप्शन इन साइकोलॉजिकल रिसर्च occurs when researchers withhold information or intentionally misinform participants about the research। या तो रिसर्चर जो है वो उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, विदहोल्ड कुछ उसका पार्ट जो है उनसे शेयर ही नहीं करते, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, शेयर करना चाहिए लेकिन नहीं करते। तो वो एक तो इसकी ये फॉर्म हो सकती है, या मिस इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनको जो एक्चुअल रिसर्च का पर्पस है, जो उसकी जो नेचर है, उसके बारे में उनको बताने की बजाय अपने पास से कुछ बता देते हैं जो रिसर्च के लिए उन्हें रिक्वायर्ड होती। मैनिपुलेशन, इस तरह से वो सही इन्फॉर्मेशन, या तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट प्रोवाइड ही नहीं करते या उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, गलत देते हैं। इसको कहते हैं डिसेप्शन। बाय इट्स नेचर डिसेप्शन वायलेट्स द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब रिसर्चर्स डिसेप्शन यूज करते हैं तो हमने जैसे स्टडी किया है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी रिसर्चर की ये एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्म करे अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को, रिसर्च के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और फिर उससे उनसे परमिशन भी ले, रिटर्न इन्फॉर्म कॉन्सेंट भी ले। तो ये बेसिकली जब आप डिसेप्शन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि रिसर्चर उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, विद होल्ड इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्म देम, या उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरह जो इन्फॉर्म कॉन्सेंट का पर्पस था वो फुलफिल नहीं होता, आपने तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। तो हम कहते हैं कि जो डिसेप्शन है इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू रिसर्च is the use of one of the most controversial issues in research is related to research is the use of deception। तो जब हम डिफरेंट कंट्रोवर्सीज पढ़ते हैं एथिकल इश्यूज में, जैसे हम स्टडी करते हैं कि क्या एथिकली अलाउड है या नहीं कि आप एनिमल्स को रिसर्च में यूज करें, इसी तरह से जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, जो सबसे बड़ा एथिकल डायलेमा है, वो है डिसेप्शन। कि क्या हमें अपने रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स को डिसीव करना चाहिए, उन्हें इससे झूठ बोलना चाहिए, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए। तो हम कहेंगे ये डिसेप्शन है। सेकंड जो है, डिसेप्शन इज कंसिडर्ड अ नेसेसरी रिसर्च स्ट्रेटजी इन सम साइकोलॉजिकल रिसर्च। समटाइम्स ऐसे होता है, मोस्टली इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, कि जब आप उन्हें सही इन्फॉर्मेशन बता दें तो वो अपना जो जेन्युइन रिस्पांस है वो ही नहीं बताते। सोशली डिजायरेबल रिस्पांस आता है, वो फेकिंग गुड करते हैं, यानी कि वो अपना इंप्रेशन मैनेजमेंट के लिए आपको सही जेन्युइन रिस्पांस ही नहीं देते। तो इससे बचने के लिए समटाइम्स आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि आप उनको सही बात बता दें या रिसर्च का पर्पस बता दें, क्योंकि आपको पता है जब आप पर्पस बताएंगे तो लोग सच नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए आप इसको डिसेप्शन को लोगों को डिसीव करने के लिए नहीं, बल्कि एक एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी यूज करते हैं। एक तो ये है कि आप जानबूझ के लोगों को धोखा दें, उनसे सही इन्फॉर्मेशन ना बताएं, उनसे इन्फॉर्मेशन छुपा लें, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दें। तो ये ऐसे नहीं है कि आप इंटेंशनली जानबूझ के करें, बल्कि इसको जब भी हम यूज करते हैं, ये रिसर्चर्स यूज करते हैं, तो एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी यूज करते हैं। उन्हें पता होता है देयर इज नो वे आउट टू कलेक्ट द ट्रू इन्फॉर्मेशन अनटिल अनलेस डिसेप्शन इज यूज। तो इसको एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी यूज किया जाता है जब भी यूज किया जाता है। अदरवाइज ये अलाउड नहीं है कि जो रिसर्चर्स हैं वो अपने पार्टिसिपेंट्स को डिसीव करें। However, deceiving individuals in order to get them to participate in the research is always unethical। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी को धोखे से रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करवाना। ये हो सकता है कि आप किसी से कॉन्सेंट ले लें कि एक रिसर्च है उसमें पार्टिसिपेट करना है,
और वो विलिंग हो कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ या मैं इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। उसके बाद अगर आप रिसर्च का प्रोसीजर बताते हुए, इंट्रोडक्शन देते हुए, रिसर्च का इंस्ट्रक्शंस देते हुए डिसेप्शन यूज़ करते हैं, तो हम वो उसको कह सकते हैं कि वो एक रिसर्च स्ट्रेटजी थी, जो आपने कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो उसको ऑप्ट कर लिया। लेकिन आप ये धोखे से लोगों को अपनी रिसर्च के पार्टिसिपेंट नहीं बना सकते। इसको आसान लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप किसी को लेके आते हैं कि जी आ जाएँ, आपके साथ थोड़ी डिस्कशन करनी है, और उन उन उस जो डिस्कशन है वो आपकी रिसर्च है। वो आपके एक रिसर्च का पार्ट है, आपकी मैनिपुलेशन। तो ये धोखा है कि आप उन्हें बताया ही नहीं आपने कि आप रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप धोखे से उनको पार्टिसिपेट करवा लिया। उनके नॉलेज में ही नहीं है, तो वो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो आप ये किसी को इस तरह डिसीव करके रिसर्च का पार्ट नहीं बना सकते। हाँ, अगर कोई विलिंगली रिसर्च का पार्ट बन जाए, कॉन्सेंट लेंगे, आप बेशक इन्फॉर्म नहीं करते। सबसे डिसेप्शन में हम इन्फॉर्म कॉन्सेंट ऐसे लेते हैं कि हम पहले लोगों को से कॉन्सेंट लेते हैं और एंड पे उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, डीब्रीफिंग देते हैं। लेकिन आमतौर पे जो रूल है वो ये होता है कि हम पहले इन्फॉर्म करते हैं, बाद में कॉन्सेंट लेते हैं उनसे। पहले उन्हें इन्फॉर्म करने के बाद फिर परमिशन लेते हैं, उनसे कॉन्सेंट लेते हैं। लेकिन डिसेप्शन में हम पहले उन्हें उनसे कॉन्सेंट लेते हैं और उसके बाद उन्हें एंड पे रिसर्च के बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद एंड पे डीब्रीफिंग देकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि ये डिसेप्शन थी और इस तरह यूज़ किया गया। लेकिन आप किसी भी सूरत किसी रिसर्च पार्टिसिपेंट को धोखे से डिसीव करके, झूठ बोल के रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते। आप तब ही रिसर्च में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं जब कोई पर्सनली विलिंग हो, उसकी परमिशन के साथ। As stated in the ethics code, psychologists do not deceive prospective participants about research that is reasonably expected to cause physical pain or severe emotional distress. लेकिन डिसेप्शन की भी कोई लिमिट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिसीव कर रहे हैं उस डिसेप्शन की वजह से आप देख रहे हैं कि वो फिजिकल पेन यानी उनकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है या उनकी इमोशनल वेलबींग को इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही है। तो आप अपने पार्टिसिपेंट जो हैं उनको जब डिसीव भी करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनसे झूठ बोल दें, उन्हें डिसीव करें और वो बाद में उनके लिए कोई फिजिकल या सोशल या मॉरल या इमोशनल इंजरी क्रिएट हो जाए, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग डिस्टर्ब हो जाए, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो। तो वो जो डिसेप्शन है उसके समटाइम्स बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए जो एपीए कोड ऑफ कंडक्ट है डिसेप्शन पे, वो ये अलाउ नहीं करता कि आप इस तरह की डिसेप्शन में लोगों के साथ इस तरह की डिसेप्शन करें जिससे उनको कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, कोई सोशल इंजरी हो जाए। उसके बाद जब हम बात करते हैं researchers must carefully weigh the costs of deception against the potential benefits of the research when considering the use of deception. जब आप डिसेप्शन यूज करते हैं तो रिसर्चर एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करता है कि इसका फायदा कितना है। अब एक रिसर्च का कोई बेनिफिट नहीं है और आप उसके लिए कोई बहुत बड़ा एडिटिव बेनिफिट नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिकल उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई अप्लाइड सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सोसाइटी के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है रिसर्च का, और आप लोगों को डिसीव कर रहे हैं, तो इट्स नॉट फेयर। ये एथिकली आप बाउंड हैं कि आप इवेल्युएट करें अपनी रिसर्च को कि अगर आप इसमें डिसेप्शन यूज करें फ़ायदा क्या है, क्या वाकई लोगों को कोई फ़ायदा है, लोगों की कोई जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, जो लाइफ है वो बेहतर होगी इससे। और अगर आप एज्यूम करते हैं या अगर आप समझते हैं कि नहीं है फ़ायदा, फिर ज़रूरत ही नहीं है डिसेप्शन को यूज़ करने की। वो हर रिसर्च बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है, मल्टीपल मेथड्स हैं उसके। तो ये आप कोई और ऐसा मेथड यूज़ करें जिसमें डिसेप्शन इन्वॉल्व ना हो, अनटिल अनलेस कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ना हो उस रिसर्च का। तो ये आपने बेसिकली कंपैरिजन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं डिसेप्शन कैन अकर आइदर थ्रू ओमिशन, द विथहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और कमीशन इंटेंशनली मिसइन्फॉर्मिंग पार्टिसिपेंट्स अबाउट एन एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च। वो आपको मैंने पहले भी बताया ओमिशन क्या है और कमीशन क्या है। ओमिशन ये है कि आप पूरी बात नहीं बताते,
आप आधी बात बताते हैं या आप उनको डिसीव करते हैं, इतनी बात जितनी बतानी चाहिए उतनी नहीं बताते, और ये तो ओमिशन है, यानी कुछ कम कर रहे हैं, आप ओमिट कर रहे हैं कुछ। और एक कमीशन है कि आप कुछ ऐड करें, गलत बात बता रहे हैं, आप उन्हें मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये आप कुछ ऐड करें तो आप चाहे उससे कुछ रिड्यूस करें या उसमें कुछ ऐड करें। कमीशन में अगर आप कुछ उन्हें गलत बता रहे हैं तो वो भी डिसेप्शन है, और अगर आप उन्हें पूरी बात नहीं बता रहे तो वो भी डिसेप्शन है। Kelman suggested that fifth में देखें, Kelman suggested that before using deception, a researcher must give very serious consideration to the importance of the study, to our scientific knowledge, the availability of alternative deception-free methods, the noxiousness of the deception. This last consideration refers to the degree of deception involved and to the possibility of injury to participants. तो कैल्मन ने बेसिकली रिकमेंड किया है कि जब आप डिसेप्शन को यूज़ करने लगे हैं रिसर्च में, तो इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करें और जस्टिफाई करें कि क्या फिर डिसेप्शन यूज़ होनी चाहिए या नहीं। पहली बात, एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको क्या फ़ायदा है कि अगर आप एक रिसर्च करें और उसमें डिसेप्शन यूज़ करें, तो ऑलरेडी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या एडिशन होगा। ऑलरेडी जो आप लोगों के बारे में जानते हैं, जो आप साइकोलॉजी में आपके पास नॉलेज है, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि लाजमी नहीं है कि हम डिसेप्शन यूज़ करें। आप शौक के तौर पर नहीं कर सकते। आप देखें, इसको एज अ लास्ट ऑप्शन रखें। आप देखें अगर कोई और ऐसा ऑप्शन है, डिसेप्शन फ्री मेथड है कोई, तो आप उसको यूज़ कर लें। तो इसको आप प्रायोरिटी नहीं, इसको आप एज अ रूल नहीं, यूजुअल नहीं, इसको आप एक्सेप्शन के तौर पे, जब आप देखते हैं कि आपके पास कोई और वे आउट नहीं है, तो इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे आप रखें। इससे पहले आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई डिसेप्शन फ्री अल्टरनेटिव मिल जाए और आप उसके थ्रू रिसर्च कंडक्ट कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप डिसेप्शन यूज़ करते हैं तो वो किस हद तक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसमें कोई उसकी लिमिट्स सेट करें, और जैसे कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बता डिसेप्शन पे जो एथिकल रूलिंग है वो ये क्या बताती है कि अगर उससे लोगों को इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रेस या फिजिकल हार्म हो रहा है, तो फिजिकल इंजरी की काज कर रही है, इस लेवल पे है, इतनी ज़्यादा है, तो फिर बिल्कुल भी डिसेप्शन आप यूज़ ना करें। अगरचे आपको अपनी रिसर्च जो है उसको विड्रॉ करना पड़े या उसको किसी और मेथड से आप कर लें, लेकिन आप एटलीस्ट जब आपको पता चले कि उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो फिर आप डिसेप्शन को यूज़ ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ डिसेप्शन जो है वो आप डिसाइड करें, उसको आंसर करें कि कितनी होगी। उसकी भी कोई लिमिट्स होनी चाहिए ना। आप किसी डिसेप्शन मीन्स धोखा, आप या किसी को पूरी बात नहीं बता रहे या उसको गलत बात बता रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिट्स तो होनी चाहिए ना। अगर इसके लिए कोई इस चीज़ से ये जो आप रिसर्च करने लगे हैं, अगर उसको बाद में रिसर्च के दौरान उसके प्रोसीजर में कोई नुकसान हो सकता है या बाद में, तो फिर आप उसको सीरियसली कंसिडर करें। फिर हम कहते हैं, जो आप देखें 6 में कैल्विन व्यू में वो क्या कहते हैं कि ओनली इफ अ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो अल्टरनेटिव मेथड आर अवेलेबल कैन एनीथिंग मोर देन द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिसेप्शन बी जस्टिफाइड। हाँ, अगर आपको लगे कि वाकई आप देखते हैं बड़े रैशनल एनालिसिस करके कि इस रिसर्च का तो बहुत फ़ायदा होगा, इसका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा लोगों की वेलबींग में, लोगों की सोशल वेलबींग में, इमोशनल मेंटल वेलबींग में, तो अगर आप समझते हैं कि इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो फिर भी एक माइल्ड लेवल की डिसेप्शन के ऑप्शन को आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल की डिसेप्शन यूज़ फिर भी ना करें, अगरचे आपकी रिसर्च बेनिफिशियल भी हो। फिर हम बात करते हैं लास्ट वन 7 क्या है, रिसर्चर्स आर एथिकली ओब्लाइज्ड टू एक्सप्लेन द पार्टिसिपेंट्स देयर यूज ऑफ डिसेप्शन एज सून एज इज फिजिबल थ्रू डीब्रीफिंग। ये हम आगे सेशन में अपने अपकमिंग एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे, डीब्रीफिंग क्या होती है। तो जब हम डिसेप्शन यूज़ करते हैं तो रिसर्चर्स ड्यूटी बाउंड हैं, एथिकली ओब्लाइज्ड हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो जब रिसर्च कंप्लीट हो जाए या जब वो मुनासिब समझें कि ये मोस्टली ऐसे होता है कि हम रिसर्च के एंड पे बताते हैं। आप एक डीब्रीफिंग सेशन लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये रिसर्च में डिसेप्शन यूज़ की गई और इसका पर्पस ये था, और उनके क्वेश्चंस के भी आंसर करते हैं, तो हम इसको डीब्रीफिंग कहते हैं। होप सो आपको इससे फ़ायदा होगा और आपको पता चल गया होगा कि रिसर्च में डिसेप्शन क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर करना भी हो तो किस हद तक कर सकते हैं, किन कंडीशंस में कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।